नाउ तापसी पन्नू एंड तापसी पन्नूज दोबारा। अब इसके बारे में बात करना भी उतना ही जरूरी है जितना बाकियों के बारे में लोग बात करते हैं। तापसी पन्नू ने पब्लिक को बहुत बड़ा चैलेंज दिया। तापसी पन्नू ने कहा कि हमारी फिल्म रिलीज हो रही है दोबारा, जो अनुराग कश्यप की फिल्म है। आप सब जानते हैं अनुराग कश्यप को। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू लगातार कंट्रोवर्सी में आते रहे। उसका रीजन ये है कि कभी इनकम टैक्स रेट, कभी उनके स्टेटमेंट्स, कभी कुछ और कभी कुछ और। तापसी पन्नू की फिल्म दोबारा 19 अगस्त को रिलीज हुई। तापसी पन्नू के मुताबिक ये फिल्म बहुत बेहतरीन बनी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, एंड दिस इज द मूवी यू मस्ट वॉच। बट क्योंकि उन्होंने लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन इन दोनों का हश्र देख लिया, तो तापसी पन्नू ने कहा मुझे भी इस बॉलीवुड बॉयकॉट का हिस्सा बनना है, यानी हमारी फिल्म को भी आप बॉयकॉट कीजिए। ये पहली एक्ट्रेस होंगी जो कहती हैं कि आप मेरे पांव पे कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे, मैं कुल्हाड़ी पे खुद जाकर पांव मारूंगी। क्यों? अगर आपकी फिल्म अच्छी बनी है, अगर आपकी फिल्म लॉजिकल बनी है, क्या हर कंट्रोवर्सी में कूदना जरूरी है? शायद नहीं। जस्टिस फॉर सुशांत कैंपेन का नतीजा है कि लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार की रक्षाबंधन दोनों फ्लॉप हो गई। तापसी पन्नू को चुप रहना चाहिए था। क्यों? चुप रहने से शायद ये फिल्म हिट हो जाती। लेकिन उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा हमारी पिक्चर बॉयकॉट नहीं किया तो वी विल फील आउट ऑफ द प्लेस। ये वो मीडिया से बात कर रही थी टू प्रमोट हर फिल्म। तो उन्होंने जो अपने दोबारा फिल्म को प्रमोट किया वो कैसे किया सुनिए। उन्होंने कहा कि हमारी पिक्चर बॉयकॉट नहीं किया तो वी विल फील आउट ऑफ प्लेस। तो प्लीज हमारी फिल्म बॉयकॉट करते रहना। We should be in the league of Lal Singh Chadda and Raksha Bandhan, and in the league of the films that are being boycotted. We are also a part of Bollywood. We don't want to feel out of place. I always thought Taapsee Pannu is a very intelligent girl and very intelligent actress. ऐसा कौन कर सकता है जिसकी फिल्म रिलीज हो रही है वो इस तरह का स्टेटमेंट देगा कि हमारी पिक्चर को प्लीज बॉयकॉट आवर मूवीज। वी वांट टू बी पार्ट ऑफ द सेम boycott campaign which is being targeted against or which is being run against Lal Singh Chadda and Raksha Bandhan. We want to be in this industry. We want to be in the same league as Amir Khan and Akshay Kumar. So boycott our film. कौन सा इंटेलिजेंट एक्टर, कौन सा इंटेलिजेंट इंसान ऐसा कहेगा? मुझे मालूम नहीं तापसी पन्नू को कौन गाइड कर रहा है, तापसी पन्नू को कौन एडवाइस कर रहा है, लेकिन तापसी पन्नू जिस तरह का स्टेटमेंट दे रही हैं ये डिजास्टर क्रिएट करेगा उनके लिए। आप एक एक्टर हैं, आपको पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। आप इंडस्ट्री के पॉलिटिक्स में पढ़ रहे हैं क्योंकि पब्लिक को गुस्सा है और पब्लिक वो गुस्सा आमिर खान पे निकाल रही है। आप कह रहे हैं मेरे पे भी गुस्सा निकालो। क्यों? क्योंकि उनकी फिल्म फ्लॉप कर रहे हो तो हमारी फिल्म भी फ्लॉप करो, बिकॉज यू वांट टू बी इन द सेम ब्रैकेट एज आमिर खान। मतलब वो गैंग बॉलीवुड का जिस गैंग का हिस्सा या तो आमिर खान है या तापसी पन्नू है या अनुराग कश्यप है, आप सब लोग वो गैंग आज भी चलाने को तैयार हो। जिस गैंग में सुशांत सिंह राजपूत नहीं था, जिसके कारण आपने उसको साइड ट्रैक कर दिया, आज भी तापसी पन्नू कह रही है मैं इसी साइड रहूंगी, मैं उस साइड नहीं जाऊंगी, मैं जस्टिस फॉर सुशांत डिमांड नहीं करूंगी, मुझे आप बॉयकॉट करो। तो क्या होगा? फिल्म चलेगी? ये कौन सा दिमाग है, कौन सा इंटेलिजेंट शख्स है जो इस तरह की हरकत करेगा? अपने ही फिल्म को बॉयकॉट करने के लिए तापसी पन्नू कह रही है कि दोबारा को बॉयकॉट करो, क्योंकि अगर बॉयकॉट नहीं किया तो हमें बहुत बुरा लगेगा। अनुराग कश्यप जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा आई वंडर। सुनिए ये लोग ना मतलब किस माइंडसेट से अफेक्टेड है। मैं कह रहा हूं ना इनका एरोगेंस दूसरे ही लेवल पे है। आपको लग रहा होगा शायद आपने इनको सजा दे दी है, आपने लाल सिंह चड्ढा को फ्लॉप कर दिया, आपने रक्षाबंधन को फ्लॉप कर दिया तो ये लोग सुधर जाएंगे। ये सुधरने वाले नहीं है। क्यों? अनुराग कश्यप कहते हैं आई वंडर इफ दोज हु पार्टिसिपेट इन बॉयकॉट ट्रेंड्स even watch films in theaters or if they simply download them illegally. So अनुराग कश्यप कह रहे हैं कि मैं सोच रहा हूं और मैं ऐसा
कोशिश कर रहा हूं समझने का कि जो लोग बॉयकॉट ट्रेंड का हिस्सा हैं, या जो लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, या जो लोग बॉयकॉट को प्रमोट कर रहे हैं, या ट्विटर ट्रेंड करा रहे हैं, क्या वो लोग फिल्में थिएटर में देखते भी हैं, या फिर इलीगली यानी गैर कानूनी तरीके से फिल्मों को डाउनलोड करते हैं और फिर देखते हैं? यानी मिस्टर अनुराग कश्यप के मुताबिक आपके पास पॉकेट में पैसे नहीं है कि आप जाकर थिएटर में फिल्म देख सको। आपके पास ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप ओटीटी पे देख सको। इनके मुताबिक दुनिया में जितने लोग हैं सब इलीगल कारोबार करते हैं, वो इलीगली फिल्म देखते हैं। मिस्टर एक एग्जांपल दे रहा हूं मिस्टर अनुराग कश्यप, वॉच दिस इज कार्तिकेय 2, और कार्तिकेय 2 इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ व्हाट यू आर आस्किंग। आप जो कह रहे हैं ना कि लोगों के पास पैसे हैं या नहीं है, क्या वो लोग जो बॉयकॉट कर रहे हैं क्या वो थिएटर जाते भी हैं या वो इलीगली डाउनलोड करते हैं? तो कार्तिकेय 2 इसलिए चल रही है क्योंकि लोग जाकर थिएटर में देख रहे हैं। वो आपकी फिल्म नहीं देख रहे हैं, वो रक्षाबंधन नहीं देख रहे हैं, वो लाल सिंह चड्ढा नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो कार्तिकेय 2 देख रहे हैं। आपका ये कहना कि लोगों के पास पैसे नहीं है या लोग इलीगल काम कर रहे हैं, इसको कहने से पहले 10 बार सोचिए। हर आदमी गलत नहीं होता है, सबके पास ओटीटी प्लेटफॉर्म है। किसने कहा है मिस्टर आमिर खान को ओटीटी पे फिल्म रिलीज करने के लिए? मत कीजिए। जैसे कहती है ना मिस्टर करीना कपूर खान कि कौन कहता है फिल्म देखने के लिए मत देखिए हमारी फिल्में। मैं कह रहा हूं मत रिलीज कीजिए अपनी फिल्म ओटीटी पर। कौन कह रहा है ओटीटी पे रिलीज करने के लिए? मत रिलीज कीजिए, मत दिखाइए लोगों को। लोग दौड़ते हुए थिएटर चले जाएंगे। ये फिल्में ओटीटी पे रिलीज होती हैं, लोग उसको सब्सक्राइब करते हैं तो लोग देखते हैं। मिस्टर अनुराग कश्यप, डाउनलोड करके लोग नहीं देखते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है आपकी फिल्में। मत डालिए उनको ओटीटी पर, मत बेचिए ओटीटी को। ओटीटी को बेचकर आप जो पैसे कलेक्ट करते हैं वो मत कीजिए। जितना भी बच रहा है वो भी बर्बाद हो जाइएगा आप। अगर मिस्टर आमिर खान अपनी फिल्म को ओटीटी पे नहीं बेचेंगे तो पैसे कहां से आएंगे? आप अपनी फिल्म ओटीटी पे नहीं बेचोगे तो पैसे कहां से आएंगे? क्यों? उसका रीजन भी सुनिए। एक कोटेशन दे रहा हूं मैं, ये है इंडिया टुडे ने फिल्म ट्रेड एनालिस्ट का एक कोट डाला है। वो क्या कहता है? दोबारा ऑफ टू अ डिजास्ट्रस स्टार्ट एट बॉक्स ऑफिस, फिल्म इज रजिस्टरिंग 2 to 3% occupancy in theaters. Many shows are getting cancelled due to no audience. ये है दोबारा की कहानी। मिस्टर अनुराग कश्यप, आपके फिल्म की कहानी। 2 से 3% लोग केवल थिएटर्स में आपकी फिल्म देख रहे हैं, यानी 200 सीट है तो 6 लोग देख रहे हैं। आपके स्क्रीन से फिल्मों को उतारा जा रहा है, आपकी फिल्मों के शोज कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि ऑडियंस नहीं है। अपनी फिल्म को ओटीटी पे मत बेचिए, उसके बाद देखिए। ओटीटी पे आप रिलीज करते हैं तो लोग जाकर देखते हैं, और आप कह रहे हैं लोगों की लोग इलीगल काम कर रहे हैं, लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं। लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो थिएटर में जाके देख सके। लोगों के पास पैसे तभी आएंगे जब वो आपकी फिल्म देखेंगे, वो आमिर खान की फिल्म देखेंगे। अगर आपकी फिल्म नहीं देख रहे हैं तो उनके पास पैसे नहीं है, भिखारी हैं वो लोग। they are beggars, they don't have money. What are you trying to say? Don't judge the intelligence of people. Don't doubt people like that. Don't make comments like that. हर शख्स जो है वो इंटेलिजेंट है, अपना दिमाग रखता है। उसको क्या देखना है नहीं देखना है ये वो डिसाइड करेगा। पब्लिक डिसाइड करेगी उसको क्या देखना है। पब्लिक वो देख रही है जो उसको देखना है। पब्लिक कार्तिकेय 2 देख रही है, आपकी फिल्म नहीं देख रही। तापसी पन्नू और मिस्टर अनुराग कश्यप की डायरेक्टेड फिल्म ने कितना कलेक्ट किया सुन लीजिए। 2 दिन हुए इस फिल्म को, और 2 दिन में 50 करोड़ में ये फिल्म बनी है दोबारा, और इसने कलेक्ट किया है 1 करोड़। 1 crore in 2 days।
फॉर अ 50 करोड़ फिल्म। तापसी पन्नू अगर आप इस तरह का स्टेटमेंट देंगी पब्लिक को कि प्लीज बॉयकॉट करो फिल्म रिलीज होने से पहले, तो यही होगा। 1 करोड़ लीजिए और घर बैठिए, अपनी फिल्म को ओटीटी पे मत चलाइए। क्या मैं आप लोग से जानना चाहता हूं, जो लोग शो देख रहे हैं, मैं आप लोग से जानना चाहता हूं, क्या ये नहीं पॉसिबल है? जो लोग इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, क्या जरूरी है कि उनकी फिल्में ओटीटी पे चले? मैं पूछ रहा हूं आप लोग से, क्या ओटीटी पे बॉयकॉट करने का भी कोई तरीका है क्या? इनकी फिल्में थिएटर्स में तो बॉयकॉट हो गई, थिएटर्स पे तो ये नहीं चल रही। अब ये कॉन्फिडेंट क्यों है? क्योंकि अल्टीमेटली ये लोग जाते हैं ओटीटी पे फिल्म बेचते हैं, पैसा कलेक्ट करते हैं और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। 160 करोड़ पे लाल सिंह चड्ढा को ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बेच दिया, पब्लिक ने देख लिया, उनके 160 करोड़ वहां से आ गए, 50 करोड़ यहां से आ गए, 201 10 करोड़ बन गए, 180 करोड़ 180 करोड़ बनी, 30 करोड़ के प्रॉफिट हो गए। मैं ये जानना चाहता हूं आप लोगों से कि क्या ओटीटी पे फिल्म बॉयकॉट हो सकती है या नहीं हो सकती? आई वॉन्ट टू नो दिस। अगर फिल्म ओटीटी पे चलती रहेगी तो आपके बॉयकॉट का कोई असर नहीं होगा, और ओटीटी पे तब तक फिल्म चलती रहेगी जब तक ओटीटी सब्सक्राइब होता रहेगा। अगर ओटीटी का व्यूअरशिप गिर गया, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, ओटीटी पे कोई फिल्म रिलीज हुई, जैसे दोबारा रिलीज हुई या लाल सिंह चड्ढा पे रिलीज हुई, और ओटीटी पे लोगों ने नहीं देखा और व्यूज गिर गए, तो ओटीटी इन फिल्मों को नहीं खरीदेगा। आपको याद होगा जब जुड़वा 2 बनी थी या लक्ष्मी बनी थी, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म ने बहुत बड़े कॉस्ट पे उनको खरीद लिया था हॉटस्टार में। उस फिल्म को पब्लिक ने ओटीटी पे नहीं देखा। नतीजा हुआ कि उसके बाद से हॉटस्टार ने बड़ी फिल्में खरीदनी बंद कर दी। मैं ये जानना चाहता हूं आप लोगों से, अगर ये एक्टर्स इतने कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, अगर ये प्रोड्यूसर्स इतने कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, इतने डायरेक्टर्स इतने कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, तो क्या ये फिल्में ओटीटी पे चले? इस बात को रोका जा सकता है या नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं। क्योंकि जब तक ओटीटी पे फिल्में चलती रहेंगी, ये इसी तरह से ओवर कॉन्फिडेंट या एरोगेंट होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वाया मीडिया ये आप लोग तक पहुंच रहे हैं। अगर ओटीटी पे फिल्म चलेगी ही नहीं, तो ओटीटी पे फिल्म खरीदेंगे ही नहीं। अगर फिल्में खरीदेंगे ही नहीं, तो फिल्म सिर्फ और सिर्फ थिएटर पे रह जाएगी, और थिएटर पे तो आप लोग चलने नहीं दे रहे हैं, तो फिल्म कमा ही नहीं सकती। फिल्म के हिट होने के कोई चांसेस नहीं है। ये ओटीटी है जो इनको बचा रहा है। ओटीटी पे जब तक फिल्में चल रही हैं, आपके बॉयकॉट का असर सिर्फ पार्शियल है, कंप्लीट नहीं है। क्यों? वाया मीडिया से इनके पैसे वापस आ जा रहे हैं। अब आप बताइए कि इनका आपका जो बॉयकॉट है वो सक्सेसफुल कैसे हुआ? थिएटर्स में तो हुआ, लेकिन ओटीटी पे नहीं हुआ, जिसका नतीजा इस तरह के स्टेटमेंट्स जो मैं आपको सुना रहा हूं। इनका फ्रस्ट्रेशन इस कदर है कि पब्लिक को भी डाउट करते हैं। जब तक ओटीटी सक्सेसफुल है, इनका एरोगेंस कंटिन्यू रहेगा, ये मैं आपको बता सकता हूं। इतनी मिर्ची इन लोगों को इसलिए लग रही है क्योंकि ऑडियंस इनका साथ नहीं दे रही है, ऑडियंस इनको बॉयकॉट कर रही है, इसलिए इनको मिर्ची लग रही है। अनुराग कश्यप से पूछा गया कि फिल्म इंडस्ट्री सिंक क्यों कर रही है, तो वो कहते हैं, आप व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट द फिल्म, व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड? द कंट्री इज सिंकिंग, दुनिया सिंक कर रही है। यू आर टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड। देयर इज अ हीट वेव इन यूरोप and the whole world is sinking. The ice caps are melting, and so you won't see a Maldives in a while. We are just not reaching out. Sometimes even the good films have not worked. Who knows? If everyone had the formula, we would be Ambani's right now. So Mr. अनुराग कश्यप से पूछा गया कि फिल्में क्यों नहीं चल रही, तो उन्होंने कहा, और ये फिल्म इंडस्ट्री क्यों सिंक कर रही है? उन्होंने कहा, किस फिल्म इंडस्ट्री की बात करें? पूरा देश ही सिंक कर रहा है। कौन सा देश सिंक कर रहा है भाई? कौन सा देश डूब रहा है? कोई देश नहीं डूब रहा। भारत नहीं डूब रहा है, इंडिया नहीं डूब रहा है, आपकी इंडस्ट्री डूब रही होगी। ये देश नहीं डूब रहा है, हम नहीं डूब रहे। ये देश चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, हम भी बढ़ रहे हैं, आप नहीं बढ़ रहे। आपकी हालत देश रिप्रेजेंट नहीं करती। आप अपने को सुधारिए, देश अपनी फिक्र कर लेगा। तो देश इनके हिसाब से डूब रहा है, दुनिया डूब रही है। जब दुनिया ही डूब रही है तो बॉलीवुड की क्या बात? यूरोप में पूरा हीट वेव चल रहा है, तो यूरोप डूब रहा है। मालदीव्स कुछ दिन में गायब हो जाएगा। हम लोग लोगों तक पहुंच नहीं रहे हैं। अच्छी फिल्में हैं वो भी कई बार नहीं चलती हैं। अगर फॉर्मूला होता तो हम लोग अंबानीज बन गए होते।
अरे भाई फॉर्मूला तो था आपके पास ना, पहले चल रही थी फिल्में, अब नहीं चल रही, क्योंकि आप लोगों ने जो कर्म किया है उसी का नतीजा मिल रहा है। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, तो जैसे आपने कर्म किया वैसे ही मिल रहा है। अब बच गया सिर्फ ओटीटी। लेट्स सी ओटीटी पे कब तक आपकी फिल्में चलती हैं। वी ऑल्सो विल वेट फॉर दैट। जब तक ओटीटी पे फिल्में चल रही हैं, जब तक बॉलीवुड के एक्टर्स साउथ इंडिया जा रहे हैं और वो साउथ इंडियन फिल्में हिट हो रही हैं, तब तक इनका एरोगेंस ऐसे ही चलते रहेगा। अब आप उन फिल्मों के बारे में सोचिए, साउथ इंडियन फिल्मों के बारे में जिनमें बॉलीवुड के एक्टर्स हैं। अगर वो करोड़ों कमाती रहेंगी तो ये लोग वहां पहुंच जाएंगे। आप सोचोगे आप साउथ इंडियन फिल्म देख रहे हो, लेकिन एक्चुअली तो आप बॉलीवुड एक्टर ही देख रहे हो, क्योंकि आरआरआर में रामचरण तेजा भी थे, जूनियर एनटीआर भी थे, लेकिन आलिया भट्ट भी तो थी, अजय देवगन भी थे, लेकिन वो फिल्म तो ब्लॉकबस्टर हो गई। तो फिर आलिया भट्ट और अजय देवगन को क्या फर्क पड़ा? आपने तो फिल्म ब्लॉकबस्टर करा दी। आप वो भी सोचिए। इनका एरोगेंस तब तक खत्म नहीं होगा, ये तब तक गलती नहीं मानेंगे जब तक इनका कंप्लीट बॉयकॉट नहीं होगा। आप अभी जो बॉयकॉट है वो पार्शियल है, एंड दैट इज समथिंग दैट इज मेकिंग दीज पीपल सो कॉन्फिडेंट। तापसी पन्नू की जो दोबारा है वो भी एक स्पेनिश फिल्म है, मिराज, उसका हिंदी रीमेक है। मिस्टर अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू की फिल्में लगातार आ रही, खासकर तापसी पन्नू, शी इज अ ब्रिलियंट एक्टर एंड आई थिंक शी इज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, इंटेलिजेंट एक्टर। बट आई थिंक जब अंत काल आते हैं ना, अंत काल विपरीत बुद्धि, इस इंडस्ट्री के एक्टर्स का शायद दिमाग सही जगह काम नहीं कर रहा है। They have gone into a different zone. Result is that whatever they are doing, it is only inviting disaster for them. जो भी वो कुछ कह रहे हैं उससे सिर्फ और सिर्फ डिजास्टर हो रहा है। कोई भी एक शख्स नहीं है जो समझदारी की बातें कर रहा है। तो फिर ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री का होगा क्या? जस्टिस फॉर सुशांत कैंपेन चल रहा है, बॉयकॉट बॉलीवुड चल रहा है। अब सवाल यह है कि तापसी पन्नू जैसे एक्टर अगर इस तरह का स्टेटमेंट देंगे, अनुराग कश्यप जैसे लोग ऐसा स्टेटमेंट देंगे, ऋतिक रोशन जैसे लोग ऐसा स्टेटमेंट देंगे, तो फिर इस रात की सुबह कब होगी या नहीं होगी? अकॉर्डिंग टू मी, इफ दे डू नॉट चेंज and they do not correct the things, there will be many more movies which will crash in the days to come. You just wait and watch. The point is, what about OTT and South Indian cinema? On that note, I take leave. Thank you so much for watching. Please do give your feedback, because the topic that I am raising are the topics that you are interested in. And the reason that I at times take a break are multiple. I am not able to explain a lot of things, but it is always my intention to come and speak to you on topic of your relevance. I am these days not able to come on a regular basis. I will try to change that. There are certain commitments which I need to fulfill, which are important. So once that happens, I'll be there with you regularly. For now, whenever I get an opportunity, I hope I get an opportunity more frequently, but whenever I get an opportunity, I will always come and speak about the things that you want to listen. So please do write to me. What are the things that you would like to listen or me to come and speak about? The moment I have a space, I will come and speak up and talk to you, because you know I'm not doing a FYI also, which is basically breaking news. I'm not able to do peep for politics. That's because I'm little caught up with a few things which are urgent in nature. But you please give your feedback on what you think should I be talking about in whatever little time I get or whatever little opportunity I get, till the time we become regular. Hopefully we should be regular very soon, but till the time we are regular, please do write to me what are the things that you want me to talk about, anything that I'm already talking or anything new that you want me to talk. So आप लोग बताइए कि क्या है वो टॉपिक जिस पर आप मुझे सुनना चाहेंगे। जो भी वक्त मेरे पास होगा मैं कोशिश करूंगा कि उस वक्त में आकर उन टॉपिक के बारे में बात करूं और हम और ज्यादा रेगुलरली बात कर सकें, इसकी तो कोशिश होगी। लेकिन कुछ एक चीजें ऐसे हैं जिसके कारण मैं नहीं आ पा रहा हूं और वो शायद कुछ दिन में सेटल हो जाए। लेकिन जब भी मैं आ रहा हूं, मैं चाहूंगा कि आप लोग जिस बारे में सुनना चाहें उसी को लेकर आकर मैं बात करूं। ऑन दैट नोट, प्लीज टेक केयर, प्लीज डू शेयर द वीडियो and like the video, give your comments, and also tell me what you think about the future of Bollywood. Thanks a lot for watching. Take care. Good night.